नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम ऐसी ही खबरें लेके आते हैं ताकि आपको देश और दुनिया में क्या चल रहा है इसकी जानकारी पहुंचती रहे। आज हमारे साथ में ई मीडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रमोद भांडारकर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कुछ चर्चा का विषय बना हुआ है, आज जानते हैं कि किस प्रकार की चर्चा है। आपको बता दें कि भंडारा जिले में पालक मंत्री को लेकर काफ़ी हर जगहों में चर्चा का विषय बना हुआ था कि पालक मंत्री कौन बनेगा। भंडारा जिले के कुछ लोगों ने इस विषय को लेकर पूजा भी की थी कि भंडारा के आमदार श्री भोंडेकर जी यह पालक मंत्री बनना चाहिए। उसी प्रकार भंडारा जिले के विधान परिषद सदस्य डॉक्टर परिने फुके, इनका भी चर्चा में नाम चला था कि ये भी पालक मंत्री बन सकते। लेकिन कल जो शिंदे सरकार ने एक निर्णय लिया जिसमें भंडारा के पालक मंत्री उप मुख्यमंत्री फडणवीस को भंडारा जिले का पालक मंत्री घोषित किया है। इस विषय को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रमोद भांडारकर जी से। क्या राय है, किस प्रकार का होना चाहिए था, क्या पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस बनने के बाद क्या विषय बन सकता है, किस प्रकार का है। तो सबसे पहले भांडारकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय हमारे को दिया है, चर्चा का विषय बनाया है। क्या लगता है आपको, क्या रहेगा अभी पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस बनने के बाद, क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके पूरे बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ऐसे जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, लोगों की भावनाएं हैं, वो लोगों के सामने हमेशा लेके आते हैं। और उसके लिए मैं भंडारा वासियों की तरफ से, महाराष्ट्र के वासियों की तरफ से आपका धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आप ऐसे सब्जेक्ट को लेकर आए हुए कि जिसके ऊपर में सारे जिले का अभी ध्यान लगा हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिंदे सरकार गठन होने के बाद में काफ़ी करीबन 3.5 महीने हो गए, अभी तक पालक मंत्री नियुक्त नहीं हो गए थे। उसके वजह से तमाम जिलों के, महाराष्ट्र के तमाम जिलों का जो विकास कार्य है जो रुका हुआ था, तो उसके वजह से कुछ लोगों में नाराजी थी, राजनेताओं में नाराजी थी, सामाजिक कार्यकर्ताओं, लोगों के कामों की वजह से काफ़ी परेशान थे। तो इसमें कल उसका ये मुहूर्त निकला और मुहूर्त में चिट्ठियाँ निकली, ईश्वर चिट्ठी निकली। उसमें जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, उनको 6 जिलों का पालक मंत्री बनाया गया। वैसे देखा जाए तो उनके तरफ अभी कुल मिला के महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 12 डिपार्टमेंट के वो उनके पास में खाते हैं, 12 डिपार्टमेंट के वो मंत्री है। तो ऐसा बहुत गहन विषय है। तो एक ही आदमी सब महत्वपूर्ण, जैसा फाइनेंस हो गया या गृह विभाग हो गया, ऐसे महत्वपूर्ण जो खाते हैं जो पूरे वो पालक उप मुख्यमंत्री के पास में। हाँ, तो उप मुख्यमंत्री के पास में, तो उसके वजह से लोगों में भय है कि ये हमारे को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। दूसरी, इसी बात को हम दूसरे एंगल से देखते हैं तो जो लोगों की नाराज़ी है उसके अपोजिट में दूसरा साइड भी हम देखते हैं। एक सिक्के के 2 बाजू होते हैं, उस प्रकार से हम ऐसा देखते हैं एक नज़रिया कि ये जो लोगों की नाराज़ी है वो नाराज़ी वराजी छोड़ के हम देखते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात एक नज़र आती है कि भंडारा जिले को एक उप मुख्यमंत्री जैसा पालक मंत्री मिला। यानी मतलब जो राज्य मंत्री अभी तक आते थे, राज्य मंत्री आएंगे, कैबिनेट मंत्री के पास फाइल जाएंगी, फिर कैबिनेट के पास में मंत्री के पास जाने के बाद में कैबिनेट में रखी जाएंगी, कैबिनेट में रखने के बाद में मुख्यमंत्री के पास जाएंगी। तो इस प्रकार से जो विलंब होता था उसमें कहीं ना कहीं रोक लगेंगी। और ये खुद भले ही ये मुख्यमंत्री है मगर पर्दे के पीछे से पूरा जो कारोबार है मुख्यमंत्री का ये फडणवीस जी चला रहे। तो ये एक बेनिफिट भी हो सकता है कि अपने जिले को एक मुख्यमंत्री ही पालक मंत्री मिला। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए भांडारकर जी कि यदि अगर अपने भंडारे जिले के आमदार अगर पालक मंत्री बनते तो क्या सिचुएशन होती? देखिए, यहाँ पे भंडारा शहर में परिणय जी फुके, डॉक्टर परिणय जी फुके और नरेंद्र भाऊजी भोंडेकर जो लोकप्रिय यहाँ के विधायक है, तो विधायकों के लिए उनके कार्यकर्ता जो है उन्होंने हनुमान चालीसा पठन किया था, महायज्ञ किया था, कई बहिरंगेश्वर का मंदिर है वहाँ पे पूजा पाठ की थी। वहाँ पे जो बड़े बाज़ार में, भंडारा शहर के बड़े बाज़ार में जो हनुमान मंदिर है वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ा गया, मगर उसका जो नतीजा है वो नतीजा कुछ अलग आया। तो इस प्रकार से कार्यकर्ता का जो मनोबल है बाहर का मुख्यमंत्री आने से एक बड़ा है। दूसरी और एक संकेत इसमें जा रहा है कि जैसे कुछ मेरा राजनीतिक तज्ञों से बातचीत हुई तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ आने का वजह क्या होगी, तो कुछ राजनीतिक तज्ञों का कहना यह है कि माननीय जो
परिणय जी फुके है उनको ये विधान परिषद का अगर वो कैंडिडेट पालक मंत्री बनाते तो वो यहाँ पे दावेदार रहते और चुन के आते, मगर हो सकता है कि अभी इस सिचुएशन में उनको हो सकता है कि रिपीट ना कर सके और जो गोंदिया के जो गोपाल दास जी अग्रवाल है उनके पुत्र। आपका कहना ऐसा है कि भंडारा में जो विधानसभा की जो सीट है वो फूके जी के बजाय गोपाल अग्रवाल जी को दी जाएगी बीजेपी की तरफ से? निश्चित है, ये ऐसी चर्चा है कि पॉलिटिकल लेवल में लोगों में ऐसी चर्चा है। आप भी पत्रकार हो, हम भी पत्रकारिता में ही हैं, तो हमारी काफ़ी लोगों से बातचीत होती रहती है, काफ़ी लोगों से रूबरू होते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो गोपाल अग्रवाल जी की जो पुत्र है, लाडले पुत्र, उस पुत्र को यहाँ की कमिटमेंट किया हुआ है, उसके वजह से अभी वो इसको रोकने के लिए इस प्रकार से ये करेंगे। और दूसरी बात ये भी सामने आती है कि फडणवीस जो है एकदम करीबी है देवेंद्र फडणवीस जी के, तो नाम मात्र है, हाँ नाम मात्र यहाँ पे पालक मंत्री वो रहेंगे, पूरा कारोबार परिणय फुके जी संभाल लेंगे, ऐसी भी यहाँ पे चर्चा है। दूसरी एक बात ऐसी आती है कि ऐसा लगता है कि नाम के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी रहेंगे और फुके जी उनका पूरा कारोबार संभालेंगे। निश्चित है वैसा ही है। उसी प्रकार से हमारे नरेंद्र भाऊ भोंडेकर जी है, उनको यानी मतलब जो मंत्री के दर्जा का जो सिक्योरिटी रहती है वो भी मिली है, मतलब उनको आमदार रहते हुए भी उनको मंत्री पद का एहसास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी होते हुए भी वो उसमें समाधान ही है। मगर बात यह है कि आम लोगों की हम बात करते हैं तो उनको यहाँ पे लोकल ही पालक मंत्री चाहिए। दूसरी बात महत्वपूर्ण ऐसी है कि परिणय फुके जी का अभी हम राजकीय विश्लेषण करते हैं, उनका 6 साल का अभी कंप्लीट होते आ रहा है। तो परिणय फुके जी का मैं शुरू से जान रहा हूँ, जिस दिन से उनका फॉर्म नॉमिनेशन हुआ था, उसके पहले भी नॉमिनेशन की जो पहले जो प्रोसेस थी उसमें भी मैं इन्वॉल्व था। तो उस वक्त के परिणय जी और अभी के परिणय जी इसमें बहुत अंतर है। अभी काफ़ी परिपक्व नेता बन चुके हैं और उनका मतलब ऐसा सोचा जाए कि प्रफुल्ल पटेल जी है, फिर बाद में नाना साहेब पटोले जी है, ये जो राष्ट्रीय नेता है प्रफुल्ल पटेल जी, तो इनकी तुलना में लोगों में जो पकड़ है, लोगों में जाना है, लोगों के काम करना है, लोगों की बातें सुनना है, तो इसमें काफ़ी आगे परिणय जी फुके निकल चुके हैं। तो लोगों में अच्छा कांटेक्ट है। और अभी एक आपको ऐसा कहना है कि भंडारा जिले में जो कार्यकारिणी है परिणय फुके जी की वो काफ़ी अधिक स्तर पे बढ़ चुकी है, लोगों के साथ संपर्क बन चुके हैं, तो निश्चित ही वो बड़ा हुआ है और वो नहीं देखते कि ये किस पार्टी का आदमी है, किस आदमी से जुड़ा है, इसने हमारे लिए काम किया था क्या नहीं किया था, वो सबका समाधान वक्त पे काम निकालना ये करते हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि आज के तौर में जो पालक मंत्री जो भंडारा जिले के लिए चुने गए हैं, तो जो फडणवीस जी चुने गए हैं, उप मुख्यमंत्री है ऑलरेडी, तो भंडारे में पालक मंत्री अगर एक उप मुख्यमंत्री रहता तो भंडारे शहर का विकास होगा या नहीं होगा? निश्चित ही तौर पे होगा, मगर वो इस हिसाब से उनकी कार्यक्रम की व्यस्तता देखे हुए उनको दिल्ली भी बार बार जाना पड़ता है। दिल्ली हाईकमांड के सामने में उनको महाराष्ट्र की पूरी बातें रखना पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो कुछ महाराष्ट्र का जो राज्य कारोबार है वो दिल्ली से भी चल रहा है, इसमें कोई दुमत नहीं है, ये स्पष्ट दिख रहा है। तो 12 डिपार्टमेंट हो गए, 6 जिलों का पालक मंत्री पद हो गया, पार्टी पूरी टोटल महाराष्ट्र संभालना जो है, बीजेपी को संभालने का काम जो है वो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से वो इसको कितना न्याय देंगे, मगर सबको साथ लेके यहाँ पे चलते हैं तो इसका एक पॉजिटिव भी यानी मतलब चीज़ अपन ने देख सकते हैं कि अपना इसमें भंडारा जिले का निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। मगर जिस प्रकार से लोग नरेंद्र भाऊ को जानते हैं, परिणय जी को जानते हैं, फुके जी को जानते हैं, उस प्रकार से लोगों का डायरेक्ट अप्रोच जो है काम के लिए, जो इंटरेक्ट है लोगों से, वो जो भोंडेकर जी के साथ में है, परिणय जी के साथ में है, वो फडणवीस के साथ में नहीं होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। ये काफ़ी अच्छी बात कही आपने कि जो एक लोकल व्यक्ति होता है जो आमने सामने लोगों से जो चर्चा करता है, पर्सनली मिलता है, तो इसमें कैसा होता है कि जनरली लोग पूरे मुद्दे डायरेक्ट बात करते हैं। अगर यदि फडणवीस जी यहाँ के मंत्री बने तो उनसे बात करने के लिए कहीं ना कहीं चैनल किसी के थ्रू जाना पड़ेगा या उनसे बात करने के लिए समय लेना। तो ये एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि यदि भंडारा जिले के आमदार या परिणय फुके भंडारा जिले के पालक मंत्री बनते तो कहीं तो भी एक लोगों के लिए जो उनकी समस्या है उनका निराकरण करने के लिए, डायरेक्ट मिलने के लिए, डायरेक्ट बात करने के लिए, या भंडारे के विकास के क्षेत्रों के लिए जो भी बातें हैं वो डायरेक्ट कर सकते थे, है ना? सही बात है। तो ये तो उन्होंने परिणय जी, निश्चित तौर पे परिणय जी का संपर्क इतना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे आदमी है, अच्छे परिवार से भी है
और अच्छा लोगों से मिलाप भी है। उसी प्रकार भोंडेकर साहब भी है, भोंडेकर साहब का भी काम अच्छा रहा है। काफ़ी विकासों की जो योजनाएं हैं भंडारे शहर में, पानी की योजना हो, गटारी योजना हो, ऐसे करीबन उन्होंने 750 करोड़ रुपए की यहाँ तक अभी तक काम लाए। परिणय फुके जी भी पीछे नहीं है। परिणय फुके जी ने भी बहुत सारा निधि यहाँ पे लाया है। हर कार्यकर्ता को काम देना, उनको उनकी रोजी रोटी कैसी हो, ये इस तरफ ध्यान देना, ये परिणय जी भी बखूबी ने काम किया है। तो दोनों में से कोई अगर भविष्य का जो विस्तार होने वाला है, अभी अभी तो विस्तार नहीं हुआ करके उनको छः भविष्य में अगर पार्टी का यानी मतलब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो निश्चित तौर पे हमारे दोनों नेताओं को, एक भंडारे का एक गोंदिया का, ऐसा पालक मंत्री बने। हमारे को भी ऐसी इच्छा है और हमारे भंडारे का एक मान गौरव महाराष्ट्र में तैयार हो, ऐसी में मनोकामना है। भंडेकर जी ने बताया अभी हमें कि भंडारे जिले के ही अगर पालक मंत्री होते हैं तो विकास कामों को लेकर या सभी अन्य कामों को लेकर हम निश्चित रूप से उनके पास जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। यदि अभी फडणवीस अपने भंडारी जिले के पालक मंत्री बने, सबसे पहले हम चालन के माध्यम से उन्हें खूब खूब शुभकामनाएं देते हैं कि आपने भंडारी जिले के पालक मंत्री आप नियुक्त हुए। नई योजनाएं, जो नई कल्पनाएं यहाँ पे नावीन्यपूर्ण कल्पनाएं, वैशिष्ट्यपूर्ण कामें जो है वो करने का निश्चित तौर पर प्रयास किया था। मगर 5 साल का जो पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको टाइम नहीं मिल रहा है, फिर इलेक्शन आ रहे हैं। बहुत सारे इसमें जो है इलेक्शन में आने के बाद में आचार संहिता लगती है, कोड ऑफ कंडक्ट चालू हो जाता है, तो उसके वजह से बहुत सारे काम ठप हो जाते हैं। तो उसके वजह से भी कुछ ये होता है, कुछ मीटिंगें नहीं होती, कुछ आपातकाल की जैसी कोरोना जैसी परिस्थिति आ जाती, उसमें भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपातकाल था, 2 साल कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे सिचुएशन में 5 साल ये बहुत कम होता है। अगर उसी पार्टी को दोबारा सरकार बनती तो जो पुरानी योजना है वो कंटिन्यू होती। अभी वो जो पिछली सरकार गिरी उद्धव जी ने, उन्होंने कुछ प्लानिंग किया होगा, उनकी सरकार पे ये आ गया, उनकी सरकार बीच में गई तो उनका जो है वो पूरा पीछे। हाँ, तो जिसके वजह से विकास जो है, विकास में बाधा आती है। तो निश्चित तौर पे उन्होंने फडणवीस जी में, कोई आदमी ये नहीं सोचता कि मेरे देश का, मेरे राज्य का, मेरे गांव का, मेरे समाज का, मेरे परिवार का और मेरे पार्टी का नुकसान हो। हर कोई पॉजिटिव ही सोचता है। सिर्फ काम करने का तरीका जो है वो अलग अलग हो सकता है। काफ़ी अच्छी बात कही आपने कि एक सरकार कोई भी हो वो यही सोचती है कि किस तरह से अपने राज्य, शहर, ज़िले का विकास करे, ताकि लोगों की जो भावना रहती है, लोग जो मत देते हैं वो उनको इसलिए देते हैं कि ताकि उनके ज़िले का, उनके शहर का, उनके राज्य का विकास होने के लिए। और इसी प्रकार क्या रहता है कि समय समय पे अगर सत्ता बदलते जाती है तो जो नियोजन रहता है, वो नियोजन जो रहता है वो थम जाता है और फिर दूसरी सरकार आती है, फिर उस तरह से वो अपने ढंग से नियोजन बनाती है और फिर वो सरकार गिरने के बाद अगर फिर से दूसरी सरकार आई तो फिर वो नियोजन में तब्दीली हो जाती है और तब्दीली होने के कारण जो है वो नियोजन पूरी तरह से नहीं हो पाता। सरकार को, कोई भी सरकार हो, अगर वो स्थिर रूप से चलते रहे तो उन्हें अपने जो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो नियोजन बनाए हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, जो लोगों के लिए काम की योजनाएं हैं, विकास की योजना है, तो वो समय लगता है और वो समय अगर पूरी तरह से अगर एक पार्टी को मिलता है तो वो पार्टी पूरी तरह से कर सकती है। निश्चित तौर पर इसी प्रकार से काम चलता है। अभी आगे हमारी देवेंद्र फडणवीस जी को बधाई हो कि हमारे वो जिले के पालक मंत्री हुए। और मैं डॉक्टर परिणय फुके जी के भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी उनकी इच्छा थी कि और लोगों का भी ये था, उनके सहकारी थे, समर्थक थे, उनका भी कहना था कि ये पालक मंत्री बनना चाहिए, बनने के इसमें। तो उन्होंने भी बड़े दिल से फडणवीस साहब का आदर, सम्मान और आभार प्रदर्शन किया है कि आप हमारे इसमें किए। तो हम भी उनका अभिनंदन ही करते हैं, हमारे भंडारा जिले के नए पालक मंत्री के रूप में यहाँ पे आएंगे। जो भी ये चर्चा का तो विषय बना हुआ रहेगा क्योंकि हम सब विकास के मुद्दे को लेकर आगे करते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि शहर या जिले का या राज्य का विकास किस तरह से हो, यह इस विषय को लेकर हम हमेशा चर्चा में बने हुए रहते हैं। तो अभी मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अपने भंडारा जिले के पालक मंत्री माननीय फडणवीस जी जो बने हुए हैं, तो किस तरह की योजनाएं हैं या विकास का हो सकता है? निश्चित तौर पर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है शमशेर जी। शमशेर जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो भंडारा जिला है पर्टिकुलर, ये पूरा धान जो पैडी
क्रॉप है इसके ऊपर में डिपेंड है। यहाँ पे बहुत सारे जो मामा तालाब से उसके प्रॉब्लम्स है। उसके बाद में यहाँ पे गोसे डैम जैसा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यहाँ पे चालू हो चुका है, मगर अभी तक उसका किसानों को पानी नहीं मिला। बावनथड़ी पूरी तरह से तैयार नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे भंडारे में अभी तक बाकी सब जिलों में मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की सुविधा नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज की सुविधा नहीं है, और जो उद्योग धंधे हैं वो कृषि पे आधारित होने के जो होना चाहिए यहाँ पे, यानी जिस प्रकार से क्रॉप निकलता है उस प्रकार से कृषि प्रक्रिया जो योजना यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो उस प्रकार से नहीं हुई है। बेरोजगारी भी काफ़ी। हाँ, निश्चित तौर पे यहाँ पे बेरोजगारी, कारखाना नहीं होने की वजह से कोई खेत पे काम करते हैं। हाँ, बस यहाँ पे कुछ छुटमुट जो अभी यहाँ पे दिख रहा है वो कुछ रेती के कामों में लोग हैं, कुछ इधर उधर के छोटे मोटे काम करते, नहीं तो बाकी जो अच्छे अच्छे पढ़े लोग के लिखे लोग हैं जो PhD भी हुए हैं वो बैंक में 8,000 से 15,000 की नौकरियाँ कर रहे हैं, या नागपुर जाके या किसी कंपनी में वो काम कर रहे। इस प्रकार से अगर देवेंद्र जी फडणवीस इस चीज़ों पे गौर से ध्यान देंगे तो ये आपके जो कारखानदारी है, जो कंपनियां हैं जो महाराष्ट्र के बाहर जा रही है वो न जाए, और बाहर की यहाँ कैसी आए इसके लिए अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ बिजली भी है, पानी भी है, और मुफ्त की जगह भी है, और लोग भी है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फडणवीस साहब के लिए कि भंडारे जिले के लिए में कुछ नया कुछ चालू करें। काफ़ी अच्छा कहा है इन्होंने कि भंडारे क्षेत्र में कॉलेजेस होते हैं, इंजीनियर कॉलेज होते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं, इस प्रकार की, और या नई कुछ ऐसी फैक्ट्री आती है या कंपनीज आती है जिसके कारण रोजगार बढ़ सकता है। और सबसे बड़े महत्व अपने महाराष्ट्र में लो या भंडारे जिले में लो तो रोजगार का महत्व है। रोजगार के कारण आज के तारीख में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो आज बेरोजगारी की हालत में जी रहे हैं और आज रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे चैनल के माध्यम से बताने के लिए, हम यही कहना चाहते हैं कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे को कई बार कमेंट में आते हैं कि सर आप लोग रोजगार के बारे में नहीं बोलते, रोजगार के बारे में नहीं करते। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से BS क्राइम इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हम फडणवीस जी को कहना चाहते हैं कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पालक मंत्री बने भंडारे के, साथ में अभी रोजगार के विषय में लेकर आप जरूर भंडारे में कदम रखिए और नई योजना लाए ताकि हमारे भंडारे क्षेत्र से जो बेरोजगार लोग हैं उनको काम मिले, ताकि भंडारे शहर का और ज़िले का विकास हो। तो इसी तरह से क्राइम इंडिया न्यूज़ अपने खबरों के माध्यम से हमेशा अलग अलग खबरों के माध्यम से जागरूक करते रहता है, बताते रहता है। आपको हमारी चर्चा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की अलग अलग खबरों और के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से करा है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया।